मालती गंगा को बहुत बुरी तरह मारती है और वसंत के जाने के बाद उस पर अत्याचार करती है। देखो, एक तो तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूँ, वरना 50 रुपए देता। करना है तो ठीक है, वरना मैं किसी और से करवा लूंगा। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? ये लोग इस लड़की को घेर कर क्यों खड़े हुए हैं? लगता है कि मुझे ही जाकर देखना होगा। अर्जुन पास जाकर देखता है, सभी गांव वाले मिलकर एक लड़की को मार रहे थे। अरे, किस बात की सजा दे रहे हो तुम इसे? आखिर इसका अपराध क्या है? मालिक, ये लड़की अभागन है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हाँ बेटा, ये अभागन पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। इसके पिता भी इसे छोड़कर चले गए। जिसने भी इसे सहारा दिया वे सब मर गए, और ये जहाँ भी जाती है बर्बादी अपने साथ लेकर जाती है। ये सब अंधविश्वास है। एक लड़की भला किसी को कैसे खा सकती है? नहीं, यह एक अभिश्राप है। इसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे मारना जरूरी है। तुम्हें यदि इस पर दया आ रही है तो तुम इसे अपने घर ले जाओ। हाँ, पर मैं इसे किस अधिकार से अपने घर ले जाऊं? मेरे माता पिता क्या कहेंगे? अगर ऐसी बात है तो तुम इससे शादी कर लो। वैसे भी तुम तो एक जमींदार के बेटे हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इससे विवाह करूंगा आज ही मंदिर में, और मैं इसे अपने साथ घर लेकर भी जाऊंगा। तब तुम सबको पता चलेगा कि गंगा अभागन नहीं है। अर्जुन गंगा की ओर देखता है। उसकी हालत दुखमयी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे से खून आ रहा था। अर्जुन ने उसे उठाया और पास के मंदिर में ले गया। वहां जाकर उसने उससे शादी की। तुझे पता है ना कि ये लड़की कहीं भी जाती है तो बर्बादी साथ लेकर जाती है, और तू इसे विवाह करके घर ले आया। पिताजी, ये सब तो अंधविश्वास है। गंगा ने क्या गुनाह किया है? और वैसे भी इंसान का मरना जीना तो सिर्फ भगवान के हाथ में होता है। नालायक, मुझसे जबान लड़ाता है। मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। हमें मरना नहीं है। तू इसे लेकर कहीं दूर चला जा। ठीक है पिताजी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं गंगा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन गंगा को ले जाकर एक किराए की झोपड़ी में रहने लगते हैं। अर्जुन, क्या मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया? मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा। आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाएं। मैं तो बचपन से ही अभागन हूँ। गंगा, तुम अभागन नहीं हो। तुमने जो सहा है वो किसी और के बस का नहीं। अब तुम्हारे साथ मैं हूं ना, हम नया जीवन शुरू करेंगे। मैं लकड़ियां काटूंगा और बाजार में बेचूंगा। हम उससे अपना घर चलाएंगे। अगली सुबह अर्जुन और गंगा साथ में जंगल से लकड़ियां काटने जाते हैं और बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। गंगा, आज फिर से दाल चावल खिला रही हो? घर में थोड़े से ही चावल थे, मैंने वही बना लिए। कल रोटी बना दूंगी। ठीक है गंगा, तुम जो खिलाओगी मैं वही खा लूंगा। एक दिन अर्जुन जंगल से लकड़ी काटकर अपने घर आ रहा था। वो बार बार खांसते हुए आ रहा था। तभी गंगा उसे अपनी झोपड़ी के पास से देखती है। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? आह, आह। अरे कुछ नहीं गंगा, पता नहीं बहुत कमजोरी सी लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। आप अंदर चलिए, आराम कीजिए। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। गंगा, तुम रहने दो। हमारे पास तो वैद्य जी को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। छोड़ दो, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। गंगा, लाओ मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दो। मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। आप रहने दीजिए। ऐसी हालत में आप कैसे काम कर सकते हैं? मैं ही जंगल से लकड़ी काटकर बेच दिया करूंगी। और कुल्हाड़ी लेकर गंगा जंगल की ओर चली जाती है। गंगा बहुत मेहनत करती है। वे लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती है
और उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाती। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। गंगा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूं। अब तो मैं खुद उठ भी नहीं पाता। तुम कितना कुछ करती हो मेरे लिए। पता नहीं मैं कभी ठीक हो पाऊंगा या नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आप ठीक हो ही जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये देखो मनहूस को, बेचारे जिसने सहारा दिया उसी को खाने वाली है। अर्जुन बेचारा मरने की कगार पर है। आपको ये बोलने में शर्म नहीं आती? मेरे पति ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बेचारी गंगा सभी के ताने सुनती और खूब मेहनत करती, अपनी पति की सेवा भी करती। क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं? गंगा, पता नहीं, पर आज बहुत ज्यादा बेचैनी और घबराहट सी हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। आपका चेहरा भी पीला पड़ गया है। ठहरिए, मैं वैद्य जी के पास जाती हूँ। वैद्य जी, कृपया जल्दी चलिए, अर्जुन की हालत बहुत खराब है। बेटा, मैं चलूंगा, लेकिन इतनी रात को जंगल पार करना बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ वैद्य जी, अर्जुन को बचा लीजिए, वही मेरी जीवन का सहारा है। बेटी, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने अपना दम तोड़ दिया है। अगर कुछ दिन पहले इसका इलाज हो जाता तो शायद ये ठीक हो सकता था। अर्जुन, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं सच में अभागन हूँ, हत्यारी हूँ। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। बेटा, तुम शांत हो जाओ। ये सब तो भगवान की मर्जी है। आखिर भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तभी गंगा के घर के बाहर जमींदार और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। देखो इस मनहूस को, हमारे अर्जुन को भी खा गई। मैंने कहा था ना, ये अभागन है। इसे अर्जुन की चिता के साथ ही जला दो। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। इसे अर्जुन की चिता के साथ ही जला देना चाहिए। इसे तो जीने का कोई हक नहीं है। हाँ हाँ भैया, सभी लोग ठीक कह रहे हैं, इसे मारना ही ठीक होगा। अर्जुन के साथ गांव वाले गंगा को भी ले जाते हैं। गंगा को जलाने के लिए लोग जा ही रहे होते हैं कि एक बूढ़ी औरत उन्हें देख रही थी। अरे राम राम, तुम सब क्या पागल हो गए हो? इस जिंदा लड़की को जला रहे हो? अरे ये लड़की नहीं, मनहूस है, मनहूस। जो भी इसे सहारा देता है उसे ही खा जाती है। ठीक है, तो आज से मैं इसे अपने साथ ले चलूंगी। चलो बेटी, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। माँ जी, ये सब लोग ठीक कहते हैं। और इतना कहते ही गंगा बेहोश हो जाती है। अब ये ठीक है, इसका ख्याल रखना। ये माँ बनने वाली है। माँ जी, मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मैं अब नहीं जीना चाहती। इस दुख भरी जिंदगी से अच्छा तो मैं मर जाती। बेटी, यदि मेरे भाग्य में मरना लिखा होगा तो मैं मर जाऊंगी, और यदि नहीं लिखा होगा तो मुझे कोई नहीं मार सकता। बेटा, जो चला गया उसे रोक नहीं सकते, पर अब तो माँ बनने वाली है, तुझे उसका ख्याल रखना होगा। तू यही रह मेरे साथ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। गंगा साथ में खाना खाती है, साथ में काम करती है और दोनों एक दूसरे के सहारे बनकर रहने लगते हैं। गंगा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अरे बेटा, देख, तेरा बेटा कितना सुंदर है, तुझ पर ही गया है। बेटा, तू मेरी बात मान, इसे इसके दादा के घर ले जा। वे इसे देखकर सब कुछ भूल जाएंगे। माँ जी, आप नहीं जानती, वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। अरे बेटा, इस बच्चे को देखकर क्या पता वो खुश हो जाए और तुझे ले जाए। गंगा माँ की बात मान लेती है
और उस बच्ची को लेकर जमींदार के घर आ जाती है। पिताजी, आप दादा बन गए हैं। ये देखिए आपका वारिस। मैंने तुझे मना किया था ना कि इस घर में फिर कभी मत आना। हमारे अर्जुन को तो तू खा गई, अब हमें भी खाना चाहती है। लोगों को मार के तेरा पेट नहीं बढ़ा क्या, जो अब मेरे घर में चली आई है? चली जा मेरे घर से, वरना मुझसे बूढ़ा कोई नहीं होगा। और फिर अपना मनहूस चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। गंगा अपना उदास चेहरा लेकर वापस बूढ़ी औरत के पास चली जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि बूढ़ी औरत ने भी अपना दम तोड़ लिया था। माँ जी, मुझे क्यों छोड़कर चली गई आप? आपने मुझे क्यों बचाया? आपने, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे भागन को मर जाना चाहिए। माँ जी, मैं भी अपना जीवन समाप्त कर लेती, लेकिन ये नन्ही सी जान को कौन पालेगा? उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद गंगा अपने बेटे का ख्याल रखने लगी। बेटा, मन लगाकर पढ़ ले। अगर तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। वैसे भी तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। ठीक है माँ, मैं बहुत पढ़ूंगा और अपना ख्याल भी रखूंगा। बहन जी, आपने पिछले 2 साल से अपने बेटे की फीस जमा नहीं की है। अगर अगले 5 दिनों के अंदर फीस नहीं जमा की तो आपके बेटे का स्कूल से नाम कट जाएगा। नहीं नहीं सर जी, किसी भी हालत में मैं फीस भर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। गंगा लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचती और उन्हीं से अपना घर चला पाती। लकड़ियां बेचकर भी उसे पर्याप्त पैसे नहीं मिल पाते। साहब, कोई काम है? हाँ हाँ, काम तो है। बस तुम्हें ये मिट्टी घर के बाहर फेंकनी होगी। इसके बदले में मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। इतनी सारी मिट्टी साहब? देखो, एक तो तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूँ, वरना 50 रुपए देता। करना है तो ठीक है, वरना मैं किसी और से करवा लूंगा। ठीक है साहब, मैं कर लूंगी। गंगा शाम तक पूरी मिट्टी घर के बाहर डाल देती है और पैसे लेकर वापस घर आ जाती है। ऐसे ही वह अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है। कभी कभी वह भूखे ही सो जाया करती है। ऐसे ही 20 वर्ष बीत जाते हैं और बसंत बड़ा हो जाता है। काका, अब अपना बसंत बड़ा हो गया है, नौकरी भी करने लगा है। अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसका विवाह करा दो। हाँ बेटा, एक लड़की तो है। तू कहे तो मैं उसके पिता से बात करता हूँ। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप बात कीजिए। मेरा कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं मैं कब तक जीऊंगी। और 2 महीने बाद वसंत का विवाह मालती से हो जाता है। मालती, मेरी माँ का ख्याल रखना। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि मेरी माँ भी ठीक से रह सके। उन्होंने बचपन से बहुत ही दुख झेले हैं। अब चिंता ना करें, अब वो भी तो मेरी माँ है। अगले दिन वसंत अपने काम पर चला जाता है और इधर मालती अपनी सास से कहती है, ओ बूढ़ी महारानी, बहुत हुआ आराम, कितना आराम करेगी। अब चल, अब घर के काम कर, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? तो कैसे बोलूं? क्या आरती उतारूं तेरी? चल चुपचाप से काम कर, वरना मैं तेरे बेटे को मार दूंगी। मैं लड़की नहीं हूँ, लड़की के वेश में चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। बेटा, मैं काम करूंगी, तू बसंत को कुछ मत बताना। तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। बेटा, अब तो सारे काम कर लिए, कुछ खाने को तो दे दे। मैं क्या तेरे बाप की नौकर हूँ जो खाना बना कर रखूंगी? जा अपने लिए बना और हमारे लिए भी बना, वसंत आता ही होगा। माँ, चलिए खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे माँ जी ने तो पहले ही खाना खा लिया है,
चलिए हम खा लेते हैं। अरे माँ, आपने सच में इतनी जल्दी खाना खा लिया? वैसे तो आप मेरे लिए भूखी बैठी रहती हैं। क्या हुआ? क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बेटा, मैंने तो खाना खा लिया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। अब जा, तू भी खा ले। बेचारी गंगा भूखे पेट ही सो जाती है। वह वसंत को कुछ नहीं बताती। अगली सुबह वसंत के जाने के बाद मालती गंगा से फिर काम करवाती है। बेटा, बहुत थक गई हूँ, गला सूख रहा है। जरा एक गिलास पानी पिला दे, कल से कुछ भी नहीं खाया। बुढ़िया, क्या तेरे पति ने यहाँ कमा कर रख दिया है? जा, कुछ भी हराम में नहीं आता। मेरे पति दिन रात मेहनत करे और तू यहाँ बैठकर आराम से खाए। जा, धूप में खड़ी हो जा, यही तेरी सजा है। बेटा, इस बुढ़ापे का तो ख्याल कर। मुझे माफ कर दे, अब नहीं मांगूंगी, भूखी ही रह लूंगी। देख, चुपचाप से चली जा, नहीं तो आज तेरे बेटे को मार दूंगी। ठीक है बेटा, मैं तो बचपन से ही अभागन हूँ। बेचारी गंगा कड़ी धूप में भूखी प्यासी खड़ी हो जाती है और ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और वह चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे अनीता, तू मुझे अपने घर क्यों ले आई? अगर मेरी बहू को पता चलेगा तो? तू हमेशा इतनी डरी डरी क्यों रहती है? और गंगा सारी बातें अनीता को बता देती है। क्यों बुढ़िया, तुझे मना किया था ना, फिर भी तो दूसरों के घर पे चली गई। नहीं बहू, मैं तो बेहोश हो गई थी, वही मुझे अपने साथ ले गई थी। मालती गंगा को बहुत बुरी तरह मारती है और वसंत के जाने के बाद उस पर अत्याचार करती है। अरे माँ, आपके माथे पे ये चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं बेटा, मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। माँ, आप सच बोल रही हो ना? क्या इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जा, तू खाना खा ले। अच्छा मालती, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। माँ का ख्याल रखना। ए बुढ़िया, बहुत हुआ तेरा नाटक नौटंकी, चल उठ और घर का काम कर। अरे बेटा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। इतना जुल्म मत कर। अगर मेरे बेटे को पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएगा। तू काम करती है या मैं कल की तरह डंडा उठाऊं? अरे ओ डायन, तू मेरी देवी जैसी माँ पर जुल्म कर रही है, उन पर हाथ उठा रही है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? तू तो उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। अरे नहीं जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मैं तो बस बात ही कर रही थी। मैं तो माँ जी की बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ। तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती नागिन? तू मेरी पत्नी कहलाने के योग्य नहीं है और ना ही तू इस घर में रह सकती है। तुझ जैसी पत्नी तो मेरी माँ पर 40 कुर्बान है। माँ, आपने मुझसे एक बार भी नहीं कहा मैं भी कितना बड़ा पापी हूँ। मेरी माँ पर इतना जुल्म होता रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं चाबी भूल गया था। यदि मैं चाबी नहीं भूलता तो ये सब देख भी नहीं पाता। मैं पहले किसी की भी बात पर यकीन नहीं करता था, पर आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन हो रहा है कि मेरी पत्नी मेरी माँ पर इतनी जुल्म करती है।